Today I am going to discuss page number 28 of chapter 2 and the topic is the Kerala experience. In this paragraph, we will come to know that what Kerala government has done to improve the health conditions of their state. Let us start. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for their requirements. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. 1996 में केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कुछ मेजर चेंजेस किए जिसके अकॉर्डिंग 40% जो स्टेट की बजट का 40% पंचायत्स को दे दिया गया। पंचायत्स को किस लिए दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत्स को कहा कि वो अपने अकॉर्डिंग जो उनके विलेजेस में नीड है, रिक्वायरमेंट्स हैं जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करें और उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें अपने अपने एरियाज़ में। इस वजह से क्या हुआ कि हर गांव में प्रॉपर प्लानिंग की गई, हर गांव के इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और इन प्लानिंग के अंदर किस किस चीज़ का मेन ध्यान रखा गया कि वाटर, फूड, विमेंस डेवलपमेंट और एजुकेशन, इन बातों का खास ख्याल रखा गया, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिशें की गई। अब इसका मतलब क्या था? वाटर कैसा? दिस मीन्ट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। वाटर से मतलब है कि वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं उनको चेक किया जाए कि सप्लाई टाइम पे पहुंचती है या नहीं, और वाटर डर्टी है या मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, ये सब कुछ इसमें चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज एंश्योर्ड। स्कूल्स और आंगनवाड़ीज का वर्क कैसा चल रहा है, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। और किसी भी पर्टिकुलर विलेज की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी तो उनकी तरफ भी खास ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। अब क्योंकि हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करनी थी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए ये सारा स्टेप उठाया जा रहा था, तो हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इस सब की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। बट डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, हाउएवर, सम प्रॉब्लम्स। इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी जबकि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं अब तक भी रह गई, बाद में भी रह गई, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। और ये सब जो चीज़ें हैं, जो कमियां रह गई, उनको भी थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना बाकी है। Let us look at an example of another country and its approach to issues of health. आओ हम एक दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं और हेल्थ के लिए वहाँ पे क्या किया गया वो देखते हैं। द टॉपिक इज द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन अप्रोच, कोस्टा रिका जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोस्टा रिकन में हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया? कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। इसे सबसे हेल्दीएस्ट कंट्रीज में माना जाता है साउथ अमेरिका की। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मेन रीजन क्या है, हेल्दीएस्ट कंट्री क्यों बन गई है ये? इसका जो मेन रीजन है वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए जिसके अंदर क्या किया गया, उन्होंने बड़ा स्टेप उठाया। सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। अब इस वजह से कोस्टा रिकन गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? जितना खर्चा, जो मनी वो आर्मी के ऊपर स्पेंड करते थे, आर्मी के लिए आपको पता है वेपन्स की ज़रूरत होती है, आर्मी के सोल्जर्स को सैलरी देनी पड़ती है, वहाँ के उन सोल्जर्स के लिए फूड वगैरह का पूरा उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर आर्मी पे होता है। तो वहाँ की कंट्री ने आर्मी को न रख के ये स्टेप उठाया कि हम उसी मनी को जो हम आर्मी पे यूज़ करते हैं उसे अपने एरिया की हेल्थ कंडीशंस को, एजुकेशन को और जो
आम लोगों की बेसिक नीड्स हैं लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एटसेट्रा, इन चीज़ों के लिए यूज़ करें। The Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का बिलीव है कि एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वहाँ की हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छी हो। हेल्थ कंडीशन अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो अपने आप ही वो कंट्री डेवलप हो जाएगी। The Costa Rican government provides basic services and amenities to all Costa Ricans. Amenities means facilities. Costa Rican government अपने citizens को सभी basic facilities, basic services provide करती है। For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. ये गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। Our health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at levels. Health education को भी बहुत important रखा गया है और माना जाता है कि इसे एजुकेशन में, हर लेवल की एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन जो है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।